अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सियासत हमारे मुल्क की इस वक्त अगर आप देखें काफी एक फिक्स में है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो अपने लोग हैं वो भी इसका कोई रास्ता निकालने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि सियासत को आगे कैसे ले जाया जाए। तो आज फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, ये 3 लोगों ने अडयाला जेल में मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब से। सिर्फ मुलाकात नहीं, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि स्पेस पीडीएम के लिए खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ऑपोजिशन जरूरी है, जाहिर है इस वक्त तमाम जमातें पीडीएम हुकूमत में है, सो द ओनली ऑपोजिशन वाज पीटीआई। उन्होंने कहा कि जो हालात लग रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि पीडीएम इज अ फेलियर और ये स्पेस उनके लिए खाली नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन इनके पास स्पेस कितनी है काम करने के लिए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हालात किस तरफ जा रहे हैं, फवाद साहब ने क्या कहा, जरा पहले ये सुन लेते, उसके बाद देखते हैं कि जो एक तरफ ज़ाहिर है पार्लियामेंट्री पार्टीज और पार्लियामेंट के अंदर की पॉलिटिक्स है, जिसकी एक बराह रास्त कन्फ्रंटेशन है अदलिया के साथ, वो कहाँ जाएगी, क्योंकि ये भी इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। जिस तरह के बयानात रोज आते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो होता है, जो पार्लियामेंट उसका जवाब देती है, दैट ऑल्सो नीड्स सॉर्टिंग आउट। लेकिन क्या नई पार्टी बनाने की या माइनस इमरान खान को पार्टी बनाने की कोशिश होगी अब? जरा क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी वाशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो है, इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान की आइंदा नस्लें बहरान का शिकार होंगी और ये बहरान जो है उसको हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। इस बहरान को हल करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि जो 9 मई के वाकयात हैं बड़ा डेंट किया है उसने जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों से राब्ता है, बहुत से लोगों के नाम लिए। असद साहब ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे से उनका राब्ता कोई नहीं हुआ जिनका नाम फवाद चौधरी साहब ने लिया था। इसके अलावा जैन कुरैशी साहब का भी ट्वीट आया कि इमरान के शाह महमूद कुरैशी साहब से पार्टी छोड़ने के वाले से बात नहीं और वो पार्टी छोड़ने को भी तैयार नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब को भी आज एक पैगाम भेजा गया है, पार्टी की अपनी तरफ से भेजा गया है। लेकिन मईशत का भी एक बहुत बड़ा अंसर है इस वक्त। एक तरफ सियासत की बात हो रही है, जाहिर है सियासत बहुत मुश्किल में है, लेकिन मईशत उससे भी ज्यादा मुश्किल में है। IMF का प्रोग्राम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, वो IMF का प्रोग्राम इस वक्त तक शुरू नहीं हो सका है, तो उस पर भी बात करेंगे। खोखर साहब, where do you see it going? Well, I see the crisis deepening. कोई रास्ता, कोई हल तो नहीं निकल पा रहा। सियासत बहरान का शिकार है। पास इस वक्त आपका आईनी बहरान है और साथ ही साथ आपका माशी बहरान है। ना तो इन सारी चीज़ों को जब आप मिलाकर देखते हैं और फिर आपको ये भी नज़र आता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई हल नहीं निकाल पा रही, बल्कि हालात को मज़ीद ख़राब कर रही हैं, तो उसमें एक मायूसी भी फैलती है। सियासत बेमानी होकर रह गई है। इस वक्त तक कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर हमने मईशत ठीक करनी है, किस तरह ठीक करनी है। IMF की जो स्टेटमेंट आई है कल, वो बड़ी मायने खेज स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। और इन हालात में सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी, सारा निज़ाम एक बुरे फेलियर का तस्वर पेश कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हल हमारे पास मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब ने जो ये सियासत की है अपनी पिछले चंद सालों की, उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मा उन पर भी है कि उन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी जो मीडिया के लिए जो स्पेस थी, जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स के लिए जो एक स्पेस थी, वो 9 वाकयात के बाद वो भी काफ़ी श्रिंक हुई है। तो आई मीन मुझे तो कोई ऐसी होप नज़र नहीं आ रही, नाउमीदी है इस मुल्क से। आप इमिग्रेशन की डेटा उठाकर देखें, तकरीबन इस साल 10 लाख लोग अभी तक पाकिस्तान से निकल चुके हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, कारोबारी तबका यहाँ से अपना पैसा लेके बाहर जा चुका है।
तो ये कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि जिसमें कोई बहुत उम्मीद की बातें की जा सकें। But we can't reimagine Pakistan from here, huh? आई मीन वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम वक्त से पहले हमने ये गुफ्तगू शुरू की और इसलिए की कि लोगों की तवज्जो दिलाएं कि एक डायलॉग करें। हमारे यहाँ आइन जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गया है, पॉलिटिक्स जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गई है, इकोनॉमी जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गई है कि इनके ऊपर हम आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे। तो बातचीत एटलीस्ट शुरू हो, सियासतदान इसका हल निकालें, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसका हल निकालें। हमने ये गुफ्तगू 4-5 महीने पहले शुरू कर दी थी, लेकिन उस पोलराइजेशन इतनी है, गालम गलोच इतनी है, एक दूसरे से दुश्मनी इतनी है कि कोई साथ बैठने को तैयार नहीं। और आज नतीजा जो हम देख रहे हैं ये इन्हीं हालात का नतीजा है। शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर आजम। शाहिद साहब, आपको कोई इसमें जो सूरत हाल है जो हम बात कर रहे हैं वो नजर आ रहा है कि विल गेट आउट ऑफ दिस, या वो जो पोलराइजेशन जिसकी बात हो रही है, जो सख्ती की बात हो रही है, पीपल आर नाउ सेइंग, इमरान खान साहब ने कहा अब मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। ही वाज़न्ट विलिंग, पहले इलेक्शन की हद तक उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको शूट डाउन कर दिया कि नहीं हो सकता। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस मैस? देखिए, बात मुज़ाकरात की नहीं है, बात एक कॉमन एजेंडा की है, बात मामलात को तय करने की है। आज मुज़ाकरात ये नहीं होंगे कि इलेक्शन अगले हफ्ते होंगे या 2 हफ्ते बाद होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में होना है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, क्या इलेक्शन आपको हल दे पाएंगे? क्योंकि जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं, किसी एक जमात में सलाहियत नहीं है कि इन मामलात को तय कर सके, इसका बोझ बर्दाश्त कर, बड़े बहुत से और एक लंबा अरसा आपको बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। तो आप एक माशी जी ओनली इकोनॉमिक, सिर्फ माशी फैसले? सर, माशी नहीं है, आपको पूरे निज़ाम को बदलना होगा। ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो हमारा हुकूमत का निज़ाम है, जिस तरह मुल्क चलाते रहे इस तरह नहीं चल सकता। आपको इसको मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। क्या वो एक जमात कर सकती है? क्या वो सोच भी मौजूद है? मैं बाकी सब छोड़ दें, मैं चले नीयत की सवाल भी नहीं उठाता, मैं सलाहियत की बात भी नहीं उठाता, लेकिन सोच भी है। वो नियत ही हो गई ना, कि नियत ही नहीं है ना इस चीज को ठीक नियत तो बाद में आएगी ना, पहले सोच तो हो ना, फिर नियत का इरादा करेंगे कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, फिर सलाहियत की बात आ जाएगी। आज वो कुछ भी नहीं है। आपको दूसरे ममालिक आज कह रहे हैं कि अपना घर दुरुस्त करें। आज IMF क्या कह रहा है आपसे कि अपना घर दुरुस्त करें? आप इस तफरीक के साथ मुल्क नहीं चला सकते। सोल्यूशन जी, सोल्यूशन हल सोल्यूशन यही है। मैं तो आपके पिछले प्रोग्राम पे कहा था, आज जिम्मेदारी है इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और जुडिशियल लीडरशिप की कि सब इस मामले में शामिल हैं, सब इस मामले में असरअंदाज हैं कि बैठें और अगला एजेंडा तय करें। जो नहीं बैठता ना, यू वर टू बी गिवन अ पेपर, एक ब्लैंक पेपर आपको देते हैं, आपके सामने पड़ा है, पेपर के ऊपर 5 चीजें आप सब लिख के दें कि जिस पे प्रायोरिटी के हिसाब से जिसको हल करने की जरूरत है, या जिसके ऊपर बैठकर एजेंडा कॉमन एक डिनोमिनेटर्स निकालने की जरूरत है, वो क्या होगा आपके ख्याल में? 1 2 3 4 5। देखिए, सबसे पहली बात है बैठना है ना, आपने सबसे पहली जरूरत तो वो है। उसके बाद आपने अपना जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है इसको बदलना होगा, मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। आपको नैब को ख़त्म करना होगा। आपको जो मुल्क के अंदर जो अदालती निज़ाम है इसको आपने बदलना होगा। आपको एक बहुत मैसिव और रेडिकल रिफॉर्म चाहिए। हम ये सब चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं। इन सब जो मैंने बातें की सब का ताल्लुक मुल्क की मईशत से है। मुल्क की मईशत कोई एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं होती कि इसको मैं यहाँ से ये कर दूंगा वो कर दूंगा ठीक हो जाएगी। आपको इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना होता है। आपको जो मुल्क के अंदर लोग सरमायाकारी करते हैं उनको ये बताना होता है कि हमारी पॉलिसी रहेगी, हमारी पॉलिसी सपोर्टिव होंगी। आज हुकूमत अगर किसी को सपोर्ट करे तो कल उसको नए पकड़ के ले जाएगी। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको सबको तय करना है। आपको जो रिलेशनशिप है प्रोविंसेस की और वफाक की, आपको उनको स्टैब्लिश करना है। NFC आपके ख्याल में रिविजिट करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, NFC का रिविजिट बेशक ना करें, लेकिन आपको डिवॉल्व करना पड़ेगा। एक सोच है कि NFC को रिविजिट कर लें। मैं उससे ज्यादा एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूं, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त आपने कहा था कि करने की जरूरत है। नहीं, जरूरत इसकी ये है कि आपने जहां पर उसको स्टेबल कर दिया है, आपने उसको गारंटी कर दिया है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, उसको आपको शायद रिविजिट करना पड़ेगा, वरना वफाक जो पैसे कमाएगा सूबों के पास चले जाएंगे। तो फिर रिविजिट, लेकिन आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी दे, सूबा अपने पैसे खुद इकट्ठे करे। अब बिजली चोरी हो रही है सूबे में, वफाक पैसे वफाक दे रहा है, पैसे मुल्क का कंज्यूमर दे रहा है। गैस के यही मामलात हैं,
तो जहां पर हमने सूबों को पैसे दे दिए एनएफसी अवार्ड में, तो जिम्मेदारियां नहीं दी, उनको वो मामला डिवॉल्व नहीं किए कि उनमें सलाहियत है ये नहीं है। सूबों ने अपने मामला नीचे डिवॉल्व नहीं किए डिवीजन या जिले की सतह पर। मेरी सोच तो ये है कि आप सूबे मजीद सूबे बनाए, आपको उससे मामला आपके बेहतर होंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी। लेकिन चले ये सोच है कि हम हमारा कल्चर ऐसा है या हमारे फर्क पड़ जाएगा, तो ठीक है, हम उसको भी सेंसिटिविटी को समझते हैं, आप डिवॉल्व कर दें। हुकूमतें जो है वो ज़िली सर, लेकिन आपने जो सबसे पहली बात की ना, मिफ्ता साहब मैं आता हूं एक सेकंड, क्योंकि आपके लिए एक ट्वीट भी आया है ख्वाजा आसिफ साहब का, मैं जरा वो भी पूछता हूं आपसे। बट फर्स्ट एक फैसला सबसे पहला करना पड़ेगा कि हम करना चाहते हैं या नहीं, जिसको नियत कहते हैं जी। इस वक्त या पिछले बहुत साल से लड़ाई तो सिर्फ इस बात पे है कि मैं तुम्हें कैसे फारग कर दूं और मैं तुम्हें कैसे फारग कर दूं। तुम्हें निकाल दूं सिस्टम से, मैं आ जाऊं, मुझे निकाल दो सिस्टम से, तुम आ जाओ। जब आते हैं तब भी एक लड़ाई की फिजा है पाकिस्तान में पिछले 8, 10, 12 साल से, कि ये लड़ाई का 75 सालों से, चले 75 साल कर लें, एब्सोल्युटली। 90s की पॉलिटिक्स को हम ब्लैक हीरा समझ के भूल जाते हैं कि हम नहीं बात करते उसकी, लेकिन जब वो भी था तब भी यही था। एब्सोल्युटली राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस इज गोइंग ऑन। वो नियत है सिस्टम में, आपकी पॉलिटिकल पार्टी तैयार है ये काम करने के लिए। वो सोच है, नीयत क्या पहले आएगा ये अलग बात है, ठीक है, चलो सोच आ गई, नीयत भी आ गई, अब क्या आप में सलाहियत है? आज आप बात करते हैं, इसको निकाल दें। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं, पिछले 2 साल के अंदर सब हुकूमत कर चुकी हैं, क्या वो मामलात को हल कर पाई हैं? बात बड़ी सीधी है। मैं कहता हूं, आप इस पाकिस्तान की हर सियासी सीट, असेंबली की, कौमी असेंबली की, सेनेट की एक जमात को दे दें, क्या वो मामलात हल कर लेगी? नहीं कर सकती। इसलिए आपको थोड़ा बाहर निकलना होगा। आज बदकिस्मती से हम वो मुल्क हैं जहां इलेक्शन भी मामले का हल नहीं रहे। सर, लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं, आप आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। क्या उसमें ये सोच है कि ये करना पड़ेगा? देखिए, मैं सोच है तो यहां बैठा हूं। आप अकेले हैं, यू आर एन आउटसाइडर, देखिए, नॉट एन इनसाइडर। मैं सोच का दावा जरूर कर सकता हूं, लेकिन क्या आपको अमलन नजर आया है? नहीं। क्या हम आज बैठे हैं, हम आज हुकूमत में हैं, बैठने की जरूरत है। आप दावत दें। आज मैं समझता हूं रज़ा साहब की जिम्मेदारी है, सबको दावत दें कि ये एजेंडा है, आगे चलें। जो नहीं आता फिर वो जिम्मेदार है अपने अमल का। बिल्कुल ठीक। और एक मकसद के लिए, मकसद इलेक्शन की डेट हासिल करना नहीं है, मकसद एक एजेंडा तय करना है कि हमने करना क्या है, और फिर सब उसको सपोर्ट करें। ये बहुत एक आला सियासी सोच चाहिए इस मामले के लिए। हमारे मुल्क में नहीं मिल सकती। मैंने नहीं देखी, लेकिन अब उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। आपको लगता है कि हमारी जो सियासी दानिश है, जिसको हम हमेशा अच्छे लफ्ज कितने इस्तेमाल करते हैं, इज्तिमाई सियासी दानिश, हमारे पास इज्तिमाई सियासी दानिश है कि ये मुल्क इतने मसले में और उसका हल ये है कि सबका इकट्ठा बैठना जरूरी? काशिफ भाई, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जिसमें वो दानिश सामने ना आई हो। वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की सूरत में आई, उनको गद्दार कह के साइड में कर दिया गया। फिर हमने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की, सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ। फिर हमने उससे सबक सीखा, आइन बनाया, एक टूटे हुए पाकिस्तान को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की। 6 साल बाद उसके मार्शल लॉ आ गया। फिर उसके बाद 90s की दिहाई आपके सामने मौजूद है कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में भी उलझी, और जो बिग पिक्चर थी उससे उनकी नजरें हटी, और फिर 99 में फिर मार्शल लॉ आ गया। 2008 तक फिर मार्शल लॉ रहा, और उसके बाद, लेकिन उसके बाद 2008 से आज तक 15 साल मिले पॉलिटिशियंस को जी। एंड यू डेल्ट विद ऑल पॉलिटिशियंस वेरी क्लोजली, सबके साथ। आपको ये नियत सोच नजर आ रही है कि यार ये मसले का हल इस निजाम में नहीं है? देखिए, 2008 के बाद कौन सा ऐसा सियासतदान था या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी कि जिसको हुकूमत भी करने दी गई? सर, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस कि आप कहें कि नहीं करने दी ना। कैन यू गाइज नाउ सिट टुगेदर? तो यही तो प्रॉब्लम है कि अब हमने सियासत के अंदर मुदाखलत करके हमने उसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि जहां पर सियासी लीडरान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज क्योंकि छोटे सियासी मफाद की खातिर वो बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं देखते, इसलिए बैठने के लिए शायद तैयार नहीं है कि हमारे यहां इस वक्त मुल्क में इन मामलात से निकालने के लिए आपको स्टेट्समैन चाहिए, आपको सियासी लीडर नहीं चाहिए। और वो बड़ी सोच के लोग, आपको एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, कंपैशन दिखाना पड़ेगा, अपना गुस्सा पीना पड़ेगा। और ये सिर्फ सियासतदानों को नहीं करना पड़ेगा, जुडिशरी के अंदर जो लड़ाई पड़ी हुई है उसको भी तो खत्म करना है।
क्या जुडिशरी इस तरह मुल्क में इंसाफ देने वाला इदारा इस तरह फंक्शन कर सकता है कि जो आज हमारी जुडिशरी की हालत हुई खड़ी है? But where is the parliament? देखिए, you're focusing on one side of the No, or there's a every second side. side. जहां एक साइड हद क्रॉस करी है, वहां दूसरी साइड भी हद क्रॉस करने को तैयार बैठी है ना। उसके अंदर हम सारी जो अशराफिया है काशिफ भाई, हम सारे जिम्मेदार हैं, उसके अंदर मीडिया भी है। आज मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में अगर डेफेमेशन का लॉ बनाना चाहे तो क्या मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज की या पार्लियामान को इजाजत देगा? शोर मच जाएगा। वाई? क्यों नहीं? इंडिपेंडेंस ऑफ सर, मैं आपको जो एक बात मीडिया, बताऊं। तो देखिए, मुझे याद है एक दफा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने लाहौर में सहाफियों को बुलाया था। बहुत से लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए। वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का वो वाकया हुआ था, या उन्होंने कुछ कहा था जिस पर नोटिस हुआ, खबर गलत हुई। आई सेड वन थिंग ओनली, जब उन्होंने हमें सारों को एक एक करके बुलाया और कहा कि बताएं क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा जनाब, आप डेफेमेशन का कानून सख्त कर दें। ये मीडिया ऑटोमेटिकली अपनी, देखिए, ये हम मेरा बरतानिया मिसाल के देने कानून का के काशिफ मुताबिक भाई, तो हिलते हैं, लेकिन अपने मेरा मुल्क में नहीं ये मिसाल कानून देने का चला। मकसद ये था कि हम सारे जो हमारे जो एलीट स्ट्रक्चर है इस मुल्क का, हम सब ने अपने अपने आइलैंड्स बना लिए। हम अपने उन आइलैंड्स के अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट। आई पर्सनली बिलीव, ब्रदर, मैं आपको मीडिया की बात कर सकता हूं, वी विल हैव नो प्रॉब्लम अगर डेफेमेशन तक। अब अगर पाकिस्तान, आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट खुद तय कर लें, कानून की क्या जरूरत है? क्यों तय कर? लेकिन आप तय कर लें कि एक हम साफी इन को- हदूद में रहेंगे। आप यकीन अगर आपको कानून ना बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरी बात मैं अग्री करता हूं, लेकिन कानून पूरी दुनिया में मौजूद है सर। लेकिन मसला ये है, मैं नहीं, आपसे पूरी एक दुनिया बात में बड़े मौजूद है, वसूख से कह रहा हूं। वहाँ टॉर्च भी है, वहाँ डैमेजेस भी है, यहाँ वो कुछ नहीं कोड है। ऑफ भी नहीं है। कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लार्जर एक वो चीज होती है ना, लार्जली कि आप इसके अंदर रहेंगे। देखिए, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। हम सारों को पता है कि मीडिया का, ये सहाफत का कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, दुनिया में ये काम हो रहा है। नहीं फॉलो हो रहा ना, आपको भी पता है नहीं फॉलो हो रहा। तो अब द पॉइंट इज के कर रहे तो बेहतर है, मैं भी कह रहा हूं। बात समझता है कि- अब 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में 64% इस मुल्क की आबादी नौजवानों की है। हर साल 25 करोड़ की आबादी हो गई है यार। देखें, और हर साल 25 लाख नौजवान इस मुल्क की जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। ना उनके लिए इकोनॉमी काम कर रही है, ना उनके लिए जॉब। सर, मैं इसके ऊपर वापस आता हूं। इतनी Let's चीजें talk इस मुल्क about के अंदर this खराब हो गई है कि bureaucratic- अगर वो हमने ठीक नहीं की तो मैं तो कोई ज्यादा ब्राइट और होपफुल फ्यूचर नहीं देख रहा फ्रैंकली। अल्लाह खैर रखे। एक चीज जो बड़ी क्लियरली हम साल साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। इस मुल्क का अदालती निजाम लोगों को इंसाफ नहीं देता। शायद चंद ताकतवरों को इंसाफ मिल जाता है। लार्जली आप देखो, जिन्होंने अपने ताकतवर लोगों के लिए इंसाफ लेना था, कानून साजी कर दी उन्होंने। ताकतवरों को भी सिलेक्टिव इंसाफ मिलता है। सिलेक्टिव ही कहते हैं। हाँ, अब जिन्होंने इंसाफ लेना था उन्होंने ले लिया, उन्होंने रास्ता निकालना था निकाल लिया। वो तो कानून साजी करके रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जिस चीज ने प्रोटेक्शन देनी है पैसे को, बिजनेसमैन को, वो इंसाफ नहीं है इस पाकिस्तान में। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके लिए सबसे पहले तो खाय साहब ने एक ट्वीट किया है। जाहिर है इस मुल्क में यह भी बड़ी बुरी बात समझी जाती है कि आप अपनी पार्टी लाइन से हट के कोई बात करें। हमारा दुनिया में प्रैक्टिस यह है कि यू स्पीक योर माइंड। आप बिल्स पर भी अपनी सोच के मुताबिक वोट डालते हैं। जब असेंबली में बिल आते हैं, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि वोट नहीं डाल सकते। वोट नहीं डाल सकते। सोचे जरूर, वोट नहीं डाल सकते। सर आपको आपके तबसरे सुनने को मिलते हैं, खाय साहब हैज बीन योर एडवोकेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो दैट। सो इस वजह से खाय साहब ने ये ट्वीट की है। आप अब भी वुड यू स्टिल कंटिन्यू कि आप डार साहब की मईशत के बारे में तनकीद करें? मईशत कहां जा रही है? ये क्यों नहीं IMF हो पा रहा? यानी हमें ये बार बार डराया जाता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, IMF नहीं गए, मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, ये मुल्क में हालात बड़े खराब हैं। अब वही हालात है, IMF नहीं आ रहा, क्या वजह है? काशिफ भाई, ख्वाजा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं, और इनके मेरे ऊपर एहसानात हैं सियासी। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ख्वाजा साहब ने जो ट्वीट किया है वो सर आँखों पे, उसको मैं पढ़ भी चुका हूँ, फिर पढ़ूंगा उसको। और जो ख्वाजा साहब को जवाब देना होगा वो मैं प्राइवेटली दे दूंगा उनको। मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है। ख्वाजा साहब पहले भी मुझे मैसेज, अच्छा, फोन नंबर है ख्वाजा साहब के पास? अच्छा, मैंने कहा शायद उनके पास आपका सिर्फ ट्विटर नहीं, मेरे पास उनका, मैं कह रहा हूं मेरे पास, मैं उनको मैसेज कर कमाल आदमी है यार। दूंगा। मैं उनको मैसेज मैं उनको मैसेज कर दूंगा। मैं ट्वीट पे कोई जवाब नहीं दूंगा ख्वाजा साहब का। लेकिन देखें जिस तरह और डार साहब समझते, he has stood by me and he will inshallah continue to stand by me. I know this for a fact कि he is a brother। तो आपका भी सियासी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? ख्वाजा साहब के
नहीं मैं नहीं, लेकिन देखें जहां तक सर वो जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करना है तो वो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ मेरा हक है बल्कि फर्ज है मेरा तो हर चीज पाकिस्तान में है। और अगर मैं ये समझता हूं, जैसे डार साहब ये समझते थे जब मैं गलती करता था या उनको लगता था कि मैं गलती करता था तो वो तो रोज टीवी पे आके मुझे क्रिटिसाइज करते थे। पिछली मरतबा जब अब्बासी साहब वजीर आजम थे तब भी डार साहब रोज क्रिटिसाइज करते थे। अब जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो भी डार साहब रोज क्रिटिसाइज करते थे। अब्बासी साहब ने भी कोशिश करी, ख्वाजा साहब ने भी कोशिश करी कि पार्टी डार साहब को रोके, लेकिन डार साहब नहीं रुके। तो मैं भी ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के हक के खिलाफ कोई काम कर रहा है, नॉट कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे भी जरूरी है कि ये पॉइंट आउट करूं। और मैंने क्या 2 बातें की हैं मैंने। नंबर 1 ये मैं बात करता हूं कि अगर आपको डिफॉल्ट के खिलाफ सबसे बड़ा इंश्योरेंस IMF का प्रोग्राम है, वो हुकूमत भी कोशिश कर रही है 6-8 महीने से, नहीं हो पा रहा उनसे, लेकिन नंबर 1 जो प्रोग्राम IMF को लाना है वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। और नंबर 2 कि अगर ये इंश्योरेंस नहीं आया तो 2nd क्वार्टर ऑफ दिस ईयर यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर पाकिस्तान का निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप हफीज पाशा साहब से पूछ लें, 4 और इकोनॉमिस्टों से पूछ लें, मेरे ख्याल से तकरीबन सब वो बात करेंगे। अब अगर आप इजाजत दें, जो आपने शाहिद भाई से बात करी थी जो 5 चीजों की कि 5 चीजें क्या जरूरी हैं करना, तो मैं इस पे सवाल पे एक ऑब्जेक्शन ये उठाता हूं कि मुझे आप एक चीज बताएं जो पिछले 25 साल में इस मुल्क में कोई सॉल्व हुई हो, कोई एक मसला कि सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व हो गया, पॉपुलेशन प्लानिंग का मसला सॉल्व हो गया, डेवोल्यूशन का मसला सॉल्व हो गया, टैक्स कलेक्शन का मसला सॉल्व हो गया, डेफिसिट का मसला सॉल्व हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला सॉल्व हो गया, तालीम का मसला सॉल्व हो गया, हेल्थ का मसला सॉल्व हो गया, महंगाई का मसला सॉल्व हो गया। ये बात हमको समझनी चाहिए कि ये नीयत की बात नहीं है, लोगों की सोच नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं माजरत के साथ कह सकता हूं कि लोगों को ये बात समझ ही नहीं है कि ये हुक्मरानी कंप्लीटली इनफेक्टिव है, कि पाकिस्तान की हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, किसी पार्टी की हो, कुछ भी नहीं कर सकती। और जब तक हम अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, मुल्क की सिमत को ठीक नहीं करेंगे, तो आप इलेक्शंस करवा लें, एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को बिठा लें, फिर इमरान खान को ले आएं, एक मरतबा फिर आप जरदारी साहब को ले आएं, किसी को भी ले आएं, PMLN को रहने दें, ये मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। आपने देख लिए, जब तक के डीप सीटेड रिफॉर्म ना हो, और उसके लिए सबको बैठना पड़ेगा और एक दूसरे को लेजिटिमेट समझना पड़ेगा। एक गलती जो खान साहब करते रहे पिछले 10 साल में, वो ये है कि वो अपने अलावा किसी और को लेजिटिमेट समझते ही नहीं थे, कि बाकी सब चोर डाकू हैं, जो मैं हूं वही पारसा हूं। तो इसके बाद आज जब ये कमेटी बनाई है तो 10 साल पहले से क्यों नहीं करते थे वो बात, कि 10 साल पहले भी सियासतदानों से बात कर लेते। तो अब खैर वो तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस वक्त भी तमाम स्टेक होल्डर्स को, ये जो मुस्तफ़ा भाई ने बात करी कि जुडिशरी के अंदर आपस में दस्तो गिरेबान जजेस साहिबान, हमारे मौजूद जज साहिबान, उनको भी आपस में बैठें, वो भी हमारे साथ बैठें, सियासतदान बैठें, दूसरे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द मिलिट्री के हाजिर सर्विस नहीं, रिटायर्ड लोग आके बैठे, सब बैठ के बात करें कि यार जिस तरह मुल्क लेके जा रहे हैं तो अब तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों को भी चोट लगने लगी, लेकिन जो गरीब पाकिस्तान का 90% है वो तो 75 साल से बेचारा कसरे नफसी में रह रहा है, वो तो 75 साल से जिंदगी और मौत के दरमियान रह रहा है, वो तो 75 साल से 3 रोटी नहीं खा रहा। तो जब तक उसको अमीर नहीं बनाओगे, उसके बच्चे को तालीम नहीं दोगे, उसके बच्चे को सेहत नहीं दोगे, वो अमीर नहीं होगा तो मुल्क नहीं अमीर होगा। तो अब अगर आप सोच ही रहे हैं इस मुल्क को ठीक करने का, तो उन सबको भी ले आए मुल्क के दायरे के अंदर, कौमी दायरे के अंदर। थोड़ी एक अशराफिया तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब जब कर रहे हैं तो पूरा कर लें काम। लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। ये तो सारे, अब ये लार्जली सारों ने ये भी एरियाज भी डिफाइन, अब सबको पता है कि एरियाज क्या है। ब्रेक के बाद मुझे आने के बाद ये जब आपका री इमेजिन पाकिस्तान शुरू हुआ तो सबका ख्याल था कि शायद ये केयरटेकर सेटअप है जो इकट्ठा हो रहा है, ये होगा। लेकिन सिंस नाउ दैट बैटल लाइंस अब ड्रॉ हो गई हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शंस भी हो जाएंगे अक्टूबर में, आवाज तो यही आ रही है। कैन यू डू समथिंग कि आप अब देखें, बहुत सारे लोग तरीके साहब से बाहर आ गए हैं, बहुत से लोग आपके साथ नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, साबिक एंड करंट। व्हाई नॉट मेक अ ग्रुप एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, पोलिटिकल पार्टीज, हेड्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज के सर ये तरीका नहीं है, ये करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि अगर आप, क्योंकि अभी मसला हल करने की कोशिश नहीं हो रही, अभी खाली अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को निकालने की कोशिश हो रही, कैन यू गाइस डू समथिंग? क्योंकि पहली चीज तो नीयत और वो जो आप कह रहे हैं माहौल क्रिएट करना, इज देयर एन ऑप्शन इन द सिस्टम के जिसमें ये सारा कुछ हो सके? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मसाइल तो आइडेंटिफाई है कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल सिस्टम ठीक करना है इस चीज का, लेकिन हल सिर्फ
अभी तक तो आप लोग तकरीरें कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में बात कर लेते हैं, लेकिन साफ नजर तो ऐसे ही आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की ओनरशिप तो नहीं है इस चीज के अंदर। क्या ये मुमकिन है कि आप लोग एक ग्रुप बनाएं, लीडरशिप से बात करें, आपकी अपनी पार्टी है, उनकी साबिक पार्टी है, दूसरी तरीके इंसाफ, गो टू द मैन से ये एजेंडा, इसके ऊपर हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या दिए, ये रिफॉर्म्स तो सारे इसे साल से बात करें, क्या ये मुमकिन है ये किया जा सके? और उसके बाद एक सम सॉर्ट ऑफ पेपर शुड बी रिटन कि ये जो भी गवर्नमेंट आएगी वो ये पेपर इंप्लीमेंट करेगी। देखिए, हमारा काम था बात करना, हमने मुख्तलिफ फोरम से सारी बातें कर दी हैं। अब ये लीडरशिप का काम है कि वो इन बातों को समझे। ये बातें पार्लियामान में होनी चाहिए थी, रीइमेजिन पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो पार्लियामान तो मफलूज है, सियासत तो नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तो हमने कहा बात करते हैं, और उसको एक बड़ी ट्रैक्शन है। हर तबके के लोग जो हैं वो कहते हैं यार आप कहीं पे जाएं, मैं अब यकीन दफ्तर से बाहर लोग आपके जो सिक्योरिटी गार्ड वो पूछते हैं जी क्या हो रहा है, जी क्या करना चाहिए, मुल्क कैसे बेहतर होगा। हर आदमी, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी ये सवाल करता है, उनके हमारे पास जवाब नहीं उनको देने के लिए। लेकिन आपने समझा दिया, शायद सब मसला ये बात कर दी, आपने बात कर दी, जगा दिया। आप कह रहे हैं हमारा काम है बात कर देना जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को अगर आप ये कहें कि घर जाकर बताएं, मेरा ख्याल है कि हमारी जगह नहीं है। इससे मुस्तफा साहब या मिर्जा साहब से पूछ लें, लेकिन ये हमारी जगह नहीं। हमसे वो लीडरशिप बहुत बेहतर जानती है, वो उनको बहुत ज्यादा तजर्बा है हमसे, और उनकी जिम्मेदारी है। कल सवाल मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुल्क के, उनसे सवाल होगा। जो मुल्क की जुडिशियल लीडरशिप है, जो अस्करी लीडरशिप, सवाल हुआ आज तक? सवाल तारीख पूछती है ना सर। तारीख तो कोई यहाँ नैब कोर्ट में नहीं पूछा जाएगा, तारीख पूछती है क्या जब ये सब हो रहा था आप कहाँ पे थे, आप क्या कर रहे थे। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं हमने बात तो कर दी, आप अगर समझते ये बेहतर हम चले जाएंगे, हमें कोई बड़ा गठ की जरूरत नहीं, हम तीनों उठ के चले जाएंगे, सब हमारे दोस्त हैं, हमारी अपनी जमात है। इज दैट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? ये तरीका होना चाहिए? सबसे पहले तो फैसला आप तीनों ने, या आप जैसे देखना जो लोग लाइक माइंडेड है उनको करना कि यार ये मसाइल है, इनको क्यों नहीं समझ आ रहा कि इनको ठीक करना पड़ेगा। जिस तरह हमने इस प्रोग्राम के पिछले हाफ में भी डिस्कशन की सारी, कौन सा ऐसा इस मुल्क का मसला है कि जिसकी सोल्यूशन का हमें नहीं पता। अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करना है, फेडरल गवर्नमेंट का साइज कम करना है, उसको लीन बनाना है दुनिया की हुकूमतों की तरह, बेहतर ममालिक की हुकूमतों की तरह, तो हमें पता है कि ये कैसे करना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हमें पता है कि हमने क्या करना है। इस मुल्क में अगर थाना कचहरी में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। कौन सा ऐसा सियासतदान है कि जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो ऐसी पावर पॉलिटिक्स के अंदर उलझे हुए कि जिसमें उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सिर्फ इक्तदार हासिल करना हो गया है। हम तीनों जाना अगर चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन आप क्या वाकई समझते हैं कि हमारे जाने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनके इल्म में नहीं है कि इस मुल्क के क्या मसाइल हैं? क्या उनके इल्म में यह नहीं है कि इस मुल्क के मसाइल के सोल्यूशंस क्या हैं? एक वाहिद चीज, सबसे छोटी और सबसे पहली चीज जो है वो ये कि साथ मिलकर बैठ जाए। क्या वो ये करने के लिए तैयार है? जो हमारी पूरा इस जो मुल्क जहर आलूद हो गया, हमारी जनरेशंस के जहन जो जहर आलूद हो गए, वो किसने बनाए? आज अगर सियासतदान आपस में, पार्टी लीडरान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या गली मोहल्ले में लोग बैठने के लिए तैयार है? घर घर के अंदर डिवीजन पड़ी हुई है, हमें एहसास ही नहीं। और वो ये समझते हैं कि ये उनकी बका और उनकी जो सियासी बका है वो इसी सूरत में है कि ये डिवीजन कायम रहे। वो अगर इस डिवीजन को हल करना चाहे तो एक दिन आपस के अंदर बैठे, कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। और फिर सियासतदानों की अगर आप सियासत के अहदाफ को भी सामने रखें तो वो अहदाफ तो बिल्कुल ही दूसरे अहदाफ है। अब इमरान खान साहब की पिछले 1 साल से जो सियासत रही है उसका इस मुल्क के अवाम और उनके मसाइल से कोई ताल्लुक था? अब फ्रैंकली अगर हम बात करें तो उनकी पूरी की पूरी जो सियासत है पिछले 1 साल से वो 1-2 पोजीशंस की मुखालफत या उसमें गुजरी है। ये अवाम से हालांकि पीडीएम की पॉलिटिक्स भी पिछले 1 साल में पीडीएम की पॉलिटिक्स ऐसे गुजरी है, हमारी पॉलिटिक्स खराब हो गई ना। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हमें अपनी सियासत को एक तरफ रखना होगा और मुल्क के मफाद को सामने रखना होगा। आज ये चैलेंज है मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सके तो मुल्क के मामलात हल होंगे। अगर हमें अपनी सियासत और चंद सीटें ज्यादा अजीज हैं फिर मुल्क के मामलात हल नहीं। देखिए शायद मैं आपको बात बताऊं, मुझे 22-23 साल हो गए ये काम करते हुए, सहाफत में प्रोग्राम करते हुए बड़े साल हो गए, 15-16 साल ये काम करते हुए।
ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये तो बातें हम पिछले 15-16 साल से कर रहे अच्छा, हैं। और काशिफ भाई एक और लेकिन- चीज़, sorry, लेकिन- मैं इंटरप्शन की माफी चाहता हूं। इस वक्त जो हमारी सियासत का पूरा महवर और मकसद है पिछले हफ्ते 10 दिनों से, वो क्या है? इलेक्टेबल्स इकट्ठे करना, यही मकसद है ना? क्या इस चीज के ऊपर किसी ने तवज्जो दी कि यार कि हम बैठ के कोई एक अपना मंशूर बेहतर कर लें, लोगों के सामने मसाइल के हल लेकर आ जाए? हर जगह दौड़ लगी हुई है। वो नहीं मुस्लिम कर लीग रहे काफ ने दौड़ लगाई हुई है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हम सुन रहे हैं, फलानी चीज हम सुन रहे हैं, फलानी चीज हम सुन रहे हैं, फलानी जमात फलाने लोगों से रब्ता कर रही है। और देखिए ना, 15-20 साल पहले अगर हम ये मसाइल हल कर लेते तो आप यहाँ ना बैठे बट वी हैवंट। उस सर, दिस देखिए, ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि पहले वो नहीं स्पेस- कर। पहले स्पेस थी आपके पास, आपकी मईशत में स्पेस थी, आपके निज़ाम में स्पेस थी, अब वो खत्म हो गई है। अब आप बिल्कुल एक नहज पे पहुंच गए, एक तबाही के धाने मुझे पे खड़े लगता है हैं। कि एवरी अगर आज भी- एडवर्सिटी आज भी एवरी नहीं एडवर्सिटी हैज एन एडवांटेज इन इट ऑल्सो ना। ये एडवर्सिटी भी एक एडवांटेज आपको दे रही है कि शायद जो लोग पहले आपसे बात करने को तैयार ही ना होते, हम भी यही कह रहे हैं ना। अब शायद बात हो जाए। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। नहीं, अगर आप ये समझते हैं चले जाते हैं। मेरा मुझे मैं तो कोई सिर्फ ये इतराज कह रहा हूं नहीं कि मिफ्ता साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि सोल्यूशन देखें। मसला ये, प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई हो गई, सबको पता है। जैसे मैंने कहा, मैं 15-16 साल से तो मैं इन चीजों में बात कर रहा हूं। मैंने शायद साहब को एक दफा सुना, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी कौन से मुल्क में, और ये मैं मिसालें दे रहा हूं बड़े अरसे से, जो आपने कहा ब्यूरोक्रेसी सारी फारिग कर दें। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आज एक ब्यूरोक्रेट है, वो आज ज़राअत के शोबे में है, कल वो टेक्सटाइल में है, परसों वो इंडस्ट्रीज में चला जाएगा, वो उसको कैसे पता है कि वो सारे के सारे कैसे चलाएगा, जो कि पहले डीसीएसी रहा है किसी टाइम पे। सो यू नीड टू रिजॉल्व दिस सिस्टम ना। ये सिस्टम आपको एक प्रोफेशनल्स का सिस्टम, जो एक वजारत में हो, जैसे खारजा में होता है, वो सारी उम्र एक ही वजारत में रहे। बट यू नीड टू नाउ कम अप विद सॉल्यूशंस। आप कह रहे हैं हम बातें कर रहे हैं, बातों की हद तक रहेंगे मिफ्ता साहब? नहीं, देखें काशिफ भाई, सॉल्यूशंस हैं भी, और बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस और निकालने भी होंगे, लेकिन ये सॉल्यूशंस बड़े मुश्किल हैं। हम जब बात करते हैं ना सॉल्यूशंस की, हम कहते हैं डेवोल्यूशन करो, नहीं डेवोल्यूशन नहीं हो सकता है। हम कहते हैं सूबे बनाओ, नहीं सूबे भी नहीं बन सकते। हम कहते हैं एजुकेशन के वाउचर्स दो ताकि बच्चे तालीम करें, वो भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं बिस्क के 3 गुना पैसे कर दो, और ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं ये कम कर लो, पीएचडीपी कम कर लो। पीएचडीपी और एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स में गटर के ढक्कन लगाते हो, इसका काम कुछ अरसे तक रोक दो, गरीब लोगों को पैसे दे दो, ये काम भी नहीं हो सकता है। हम कहते हैं निजकारी करो, निजकारी भी नहीं हो सकती है। ये क्या बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप सोचें कि कोई एक चीज़ नहीं हो सकती है। एक ब्यूरोक्रेट को आज तक निकाला गया है जिसको हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिल जाता, और फिर 10 साल बाद वो वापस आता है 10 साल की बैक पे से। पाकिस्तान में लाखों टीचर्स हैं, क्या एक टीचर ऐसा नहीं है? लेकिन मिफ्ता साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए, लेट मी टेक दिस आर्गुमेंट फॉर, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मसला ये है कि निजकारी फर्ज करें, हर कोई अब अग्री करता है निजकारी होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है मैं करूंगा तुम नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम ना। सो अब एक एजेंडा ऐसा हो जो रिटर्न हो, जो गवर्नमेंट आएगी वो उसके ऊपर अमल करे, और तमाम ऑपोजिशन जो होगी उसको जो सपोर्ट करे। काशिफ भाई, जो देखें, जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, वो वर्ड है री इमेजिनिंग का। वी हैव टू री थिंक। हमको ये पाकिस्तान का फिर से तसव्वुर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पाकिस्तान में आपने बहुत लोगों को साइड से हटा दिया है, उनको आपने पाकिस्तानी नहीं समझा है। वो जो गरीब लोग नंगे पैर जा रहे हैं, आप बोलते हैं नहीं वो तो मासी का बच्चा है, वो तो नंगे पैर होगा। जो भूखा रह रहा है बच्चा, वो तो ड्राइवर सर, लेकिन इसको बदलना है ना। यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। मेरी बात सुन लीजिए, जी जी, आखिरी से मेरी बात सुन लीजिए इतनी। आप मुझे बताइए कि इस वक्त इमरान खान ने क्या 1 साल के अंदर ये हकीकी आज़ादी और गैर हकीकी आज़ादी की सब बातें करता है? कभी ये बात करिए कि महंगाई क्या है? आज 35,000 रुपए के अंदर कोई आदमी इसकी तनख्वाह, वो 3 वक्त के रोटी अपने बच्चों को खिला सकता है? तो 1 साल की ये सियासतदानों को इस वक्त बात मसला ये कि मैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, फिर आप मेरे पे इल्जाम दे देंगे। मसला ये कि आप इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान भी है, लेकिन 1 साल से पीडीएम की गवर्नमेंट भी है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड। मैं एक इतराज करना, पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड। ऑफ कोर्स नहीं, मैं चले, पॉलिटिक्स हैज फेल्ड। अच्छा चले, पॉलिटिक्स हैज फेल्ड, लेकिन गवर्नेंस हैज फेल्ड। जिस आपने देखा ना, मुशर्रफ साहब के जमाने में क्या वक्त अच्छा था? क्या अयूब खान के जमाने में क्या बहुत तरक्की हो गई थी? बिल्कुल ठीक हो, मतलब क्या मैं बात समझ गया आपकी। आधा पाकिस्तान चला गया। Everyone agrees with everything you are saying. हम सब फेल हो गए। Everyone, सर 1 मिनट डेढ़ मेरे पास सवा मिनट, हम सब फेल हो गए। मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूं कि इसके अलावा पाकिस्तान का हल नहीं है। वो निजकारी भी उन्होंने बीच में कहा, एब्सोल्युटली यार, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बिलियंस खा रही हैं और किसी को सब परेशान। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस वक्त क्या अब आप लोगों की कश्तियां तो जल चुकी हैं ना अपनी पार्टीज के अंदर, बिकम स्टेट्समैन देन एंड से यार हम अब अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, अब हम मुल्क की पॉलिटिक्स करें, मैं जाऊंगा सारों के पास। हमने किसी पे तंकीद की है? नहीं, लेकिन ठीक है, हमने किसी की तारीफ की है,
हमने मुल्क के मसाइल की बात की है। क्या जो आप कहते हैं मैं भी समझता हूं, आप कहते हैं मैं भी समझता हूं, तो क्या इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप को बात समझ नहीं आती? क्या जुडिशियल लीडरशिप को पता नहीं है? क्या मिलिट्री लीडरशिप को पता नहीं है? हमने तो एक दफा झंझोड़ा है, हमने बात की है, आप बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। आज इस तरफ चले और कोई रास्ता हो तो वो बता दें, हम इस रास्ते से हट जाते हैं, नया रास्ता बता दें। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 6-7 वो कहते लोगों हैं ने बिल्ली टेबल के पे गर्दन में बैठना है। घंटी कौन बांधेगा? शायद साहब आप लोग क्या घंटी और क्या किसी So में घंटी you're saying बांधेंगे? just identify the problems and leave it to them if they want to do हमने it. कर दिया नहीं, अगर आप ये समझते हैं और हम मशवरा कर लेते हैं, हम चले जाएंगे सबके पास, 5-6 लोगों को मिलना है, जाके मिल लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। और अगर देखें एटलीस्ट यू वुड हैव डन एन एक्टिव, देखिए ये तो एक तो सोच की फिलोसॉफिकल बात है आपने ना। बात कर दी है जी, हम शुरू हो जाते हैं। काश मेरी गल्ला तुसी इतनी सुनने हो रहा था, और क्या चाहना सा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।